नमस्कार, मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, समस्याओं से घिरा हुआ है। जॉब के इश्यूज हैं, बॉस से झगड़े हो जाते हैं और कई बार इनको नौकरी से निकाला जा चुका है। अभी भी इनको पास काम नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जहां भी जाते हैं इनसे पूरे काम करवा लेते हैं, इन्हें कोई क्रेडिट देता नहीं है और उसके बाद इनको जॉब से छुट्टी कर देते हैं। चलिए एनालाइज करते हैं चार्ट को। आप देखिए जो चार्ट है, ये लग्न जो है कैप्रिकॉर्न मतलब मकर लग्न का चार्ट है। इसका राशि है जेमिनी मतलब मिथुन राशि का चार्ट है। आरुद्रा नक्षत्र है। इनके चार्ट में सन एंड जुपिटर सूर्य और बृहस्पति अच्छे नहीं है। इससे क्या होता है समझते हैं, फिर चार्ट के अंदर चलेंगे हम। पहली बात तो यह है कि जो नक्षत्र है आरुद्रा नक्षत्र है। यदि आपका नक्षत्र आरुद्रा नक्षत्र है या आपका दोस्त कोई है या कोई रिश्तेदार है जो कि पुरुष है, तो ये मानिए कि आर्द्रा नक्षत्र वाले ये तो अपने फ्रेंड सर्कल में बड़े फेमस होते हैं, सब इनसे प्यार करते हैं, खूब बड़ा सर्कल होता है फ्रेंड्स का। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें होती हैं। घर में झगड़े होंगे, परेशानियों से घिरे रहते हैं, घर में दुखी रहते हैं घर में। तो दाम्पत्य जीवन जो है इनका सुखमय नहीं होता है आर्द्रा नक्षत्र होने से। यदि आपका नक्षत्र आर्द्रा है या आपके रिश्तेदार कोई आर्द्रा नक्षत्र के हैं और दुख पा रहे हैं ऐसे, तो समझ जाइए कि ये नक्षत्रों का प्रभाव है और घर में जो झगड़े झंझट हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए। लोगों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पुराने जन्मों के कर्म के अनुसार आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं और दुख की प्राप्ति आपको हो रही है। आप देखते हैं कि चार्ट में ये सूर्य सूर्य अच्छे नहीं है, बृहस्पति अच्छे नहीं है। जब सूर्य अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा? पहली बात तो यह है कि आपको जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने में देरी होगी, प्रमोशन से बाधाएं आएंगी आपको। और शारीरिक तौर पर देखा जाए तो जो आपकी जठराग्नि है, डाइजेशन सिस्टम है, इसमें समस्या पैदा हो जाती है। दूसरी बात है कि बृहस्पति जुपिटर यदि अच्छे चार्ट पे नहीं होंगे तो क्या होगा? आप जाने अनजाने ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसी बातें आप कहेंगे, बाद में पछताएंगे। फिर आप अपने बात को समझाने के लिए जिससे आप बोली होंगी चीजें उसके पास जाएंगे, बोलेंगे देखो मेरा बोलने का मतलब ये था ही नहीं, मैं आपको ये नहीं बता रहा था, आपने गलत समझ लिया, मैं तो वो बता रहा था आपको। तो आपके चार्ट पे बृहस्पति अच्छे नहीं हो तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, इसको आप ध्यान में रखें। बृहस्पति अच्छा नहीं होने से लीवर की समस्या भी होती है। तो मोटा मोटी ये देखिए कि सूर्य जो है पैनक्रियाज जठराग्नि संबंधी चीजों को और बृहस्पति जो है ये आपके लीवर को प्रभावित करते हैं, तो डायबिटीज और बीपी होने का अंदेशा रहता है। और ये जो सूर्य और बृहस्पति हैं ये आपके मणिपुर चक्र जो आपका ये अस्थि पिंजर है उसके नीचे का स्थान, नाभि से ऊपर का स्थान जो होता है, इसको प्रभावित करता है, मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है। तो आपको डायबिटीज होने का चांसेस रहते हैं, बीपी भी हो जाता है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। स्ट्रेस सहने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ये मान के चले आप। देखिए इस चार्ट में क्या हो रहा है। चार्ट में देखिए कि पहली बात तो ये है कि इनके भाग्यस्थान में क्या हो रहा है। ये किस्मत है, ये है भाग्यस्थान, 9th हाउस है ना, 9वां घर है। बृहस्पति अच्छे नहीं है यहीं बैठे हुए, सूर्य अच्छे नहीं है यहीं बैठे हुए, तो दोनों जो ग्रह अच्छे नहीं है भाग्य में बैठे हुए हैं। भाग्य होता है ऐसे आपका घर में एक मेन स्विच होता है। मानिए आपके घर में सभी स्विच पॉइंट्स, फैन, लाइट्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन आपका मेन स्विच में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? लाइट काम करेंगे, फैन काम करेंगे, जबकि फैन ठीक है, लाइट्स पॉइंट ठीक है, लेकिन मेन स्विच में खराबी है। भाग्य स्थान को मैं मेन स्विच कहता हूं, मेन स्विच में ही इशू है। तो वहां जो दो कंपोनेंट है जुपिटर और सूर्य, ये दोनों अच्छे नहीं है, स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। स्ट्रेस हटने के बाद लो हो गई है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां की स्ट्रेस होता है। जैसे उनको जॉब छूट जाता है, स्ट्रेस होता है, काम का क्रेडिट मिलता नहीं है, स्ट्रेस होता है। तीसरी बात यह है कि आप देखें इनमें कि शनि यहां बैठे हुए हैं भाग्यस्थान में। शनि भाग्यस्थान में बैठेंगे तो किस्मत आपके साथ नहीं देगा, रोड़े अटकाएगा,
देखिए शनि का स्थान यहाँ माथा है और शनि यही बैठा हुआ है, दिया तले अंधेरा, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ब्लॉकेज हो गया है। तो ये अपने जो काम करते हैं, भविष्य के बारे में ठीक से सोच नहीं पाते हैं, इनके थॉट में क्लैरिटी नहीं है, जम्बल्ड अप है थॉट्स, तो गलत निर्णय ले लेंगे, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे। ये बृहस्पति ठीक नहीं है, गलत बोल सकते हैं, बताया मैंने आपको। काम का स्ट्रेस हो जाएगा तो स्ट्रेस को हैंडल कर नहीं पाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो शनि के ठीक गलत जगह बैठा हुआ है, दिया तले अंधेरा की बात मैं कह रहा हूं, तो थर्ड आई के ऊपर में यदि कोई कुछ चीज रख दिया जाए तो दिखाई कैसे पड़ेगा थर्ड आई से। थर्ड आई आपको देता है फोरसाइटेडनेस, भविष्य को देखने समझने की शक्ति देता है आपको। तो ये शनि वहां बैठ के भाग्य स्थान को अवरुद्ध कर रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ये हो रही है। फिर क्या देखेंगे आप कि शनि और सूर्य साथ में बैठे हुए, आप जानते हैं कि सूर्य और शनि जो हैं ये द्वंद्वात्मक फोर्सेस है। शनि कौन है? सूर्य के बेटे हैं। रवि पुत्रम यमाग्रजम, यम के बड़े भाई सूर्य के बेटे हैं, बाप बेटे में पड़ती नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी, यदि कहानी देखिए गूगल कीजिए, इनकी माँ का नाम छाया है, सूर्य की पत्नी थी, और इसकी कहानी जो है यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हैं कि शनि सूर्य पड़ती क्यों नहीं। एक सांकेतिक वर्ड्स है, मतलब पिता से नहीं पड़ता पुत्र का मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटी से आपकी नहीं पटेगी। ऑफिस में अथॉरिटी कौन है? आपके बॉस है। बॉस आपके काम में नुक्स निकालेंगे। यदि सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं या शनि सूर्य को देख रहे हैं आपके चार्ट में, तो ये द्वंद्व स्थिति पैदा होती है। आपके सीनियर्स आपको लाइक नहीं करेंगे, आप में खोट ढूंढेंगे, और आप में भी करियरपन पैदा हो जाता है। जैसे आपको लगता है कि कोई सीनियर आपको आदेश दे रहा है, आप एकदम पकड़ जाते हैं, आपको कोई कंट्रोल कर रहा है ऐसा आपको बोध होता है, मतलब इल्यूजन क्रिएट करता है शनि, क्योंकि थर्ड आई के ऊपर बैठा हुआ है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि भाई कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कई बार तो कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको ऐसा परसेप्शन होता है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन हो जाता है आपको, तो आप अकड़ जाएंगे और जो है बॉस को उल्टा जवाब दे देंगे, आप द्वंद्व पैदा हो जाएंगे, जॉब से निकाले जाएंगे। यही इनके चार्ट में हो रहा है। फिर देखिए कि इनके चार्ट में हो क्या रहा है कि ये राहु और मंगल साथ में बैठे हुए, जबकि मंगल डिबिलिटेशन में है, लेकिन राहु मंगल साथ में बैठने से अंगारक योग बनाते हैं। अंगारक योग में क्या होता है कि उतावलापन होता है। उतावलापन होंगे तो आपके व्यवहार में उतावलापन दिखाई पड़ेगा व्यवहार में आपके। फिर क्या हो रहा है कि केतु और राहु में लाइन खींच देता हूं, तो चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा जो है ये शनि की दृष्टि है, शनि चंद्रमा को देखेगा तो बनाएगा विष योग, जहर, मन में दुख पैदा करेगा, अकेलापन पैदा करेगा, अवसाद पैदा करेगा। तो दुखी बनाने के लिए कुछ तो घटना चाहिए ना। घट रहा है कि बार बार इनको काम से निकाला जाता है, काम का क्रेडिट मिलता नहीं है, काम का श्रेय बॉस ले लेता है, ये समस्या हो जाती है। तो ये राहु और केतु लाइन खींचा मैंने, तो चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह की तरफ चलेंगे, तो कहते हैं 90% कालसर्प दोष। मैं तो समझाता हूं, कालसर्प दोष का सांकेतिक शब्द है इस कालखंड में। हमारा कालखंड क्या है? जन्म मृत्यु के बीच का समय जो है, ये हमारा कालखंड है। इस कालखंड में गति कैसे होगी? इस सर्प की गति कैसे होगी? स्नेक हैज टू गो जिगजैग, एक सांप ऐसे ऐसे चलता है। तो जब ऐसे ऐसे चलोगे आप, यदि मानिए आपको प्लेस ए से प्लेस बी जाना है, तो सीधा जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, समय की बचत होगी, एनर्जी कम लगेगी। जब जिगजैग जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, समय की हानि होगी। कालसर्प दोष का मतलब इतना ही है कि देरी होना जीवन में, संघर्ष बहुत होना, रिजल्ट कम आना, समय लगता है, एनर्जी वेस्ट होता है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। यही इनके जीवन में हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनके करियर में ये राहु केतु का एक्सिस कालसर्प दोष बाधाएं बना रहा है। शनि इनके चंद्रमा को देख के विषय बना रहा है, दुख पैदा कर रहा है, और शनि और सूर्य साथ में बैठ के विरोध तत्व बना रहे हैं, जॉब में विरोधी तत्व प्रकट मतलब हो रहा है, और जो बॉस और से इनकी अनबन हो रही है। ये चीजें चार्ट में देख सकते हैं। जब इनके समय शनि की महादशा दशा भी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, जो कि 23/1/27 तक चलने वाली है, और उसमें चल रही है राहु की अंतर्दशा। तो 5/9/21 राहु की चल रही है अंतर्दशा। तो शनि या राहु बना रहे श्रापित योग, तो इस समय इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, स्वाभाविक है। इन्हें बृहस्पति को ठीक करना चाहिए, इन्हें सूर्य को ठीक करना चाहिए, इन्हें शनि को ठीक करना चाहिए, राहु केतु को ठीक करना चाहिए। अगले वीडियो में और एक चार्ट लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको ये बता दूं मैं कि दुनिया में कोई दो चार्ट ऐसे नहीं है जो कि एकदम बराबर।
हर एक चार्ट यूनिक होता है। जैसे हमारे थंब होते हैं ना, अलग अलग थंब इम्प्रेशन होते हैं। दुनिया में किसी एक दूसरे का मतलब थंब इम्प्रेशन मिलता नहीं है। तो दो चार्ट कभी भी समान नहीं होंगे। तो मैं जिंदगी भर में ये वीडियो बनाता रहूं तब भी खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। यदि आप ज्ञान के पिपासु हैं, आप यदि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, जेम्सटोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। इस व्यक्ति को कौन सा जेम्सटोन नहीं पहनना चाहिए? सूर्य ठीक नहीं हो तो इनको माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, रूबी नहीं पहनना चाहिए। बृहस्पति ठीक नहीं हो तो इनको पुखराज, येलो सफेद स्टोन नहीं पहनना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।